हेलो स्टूडेंट, आपको अपनी चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं त्रिगोनोमेट्री, क्लास 10 के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो है जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से कुछ चुनिंदे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है रूट में 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। हम इसको बताएंगे कैसे बनेगा। आप एक सूत्र जानते होंगे, सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। इसी सूत्र पर यह जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे सेक स्क्वायर अगर ए लिखना चाहेंगे हम तो 1 + 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम, यानी 1 + 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार सेक ए लिखेंगे, सेक ए, तो रूट में हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए, तो 1 + 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। यही पूछा गया है तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं सेक ए आपके सामने जो आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको हटाते हैं। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेक ए। आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री बराबर क्या है। तो आप एक बात जानते होंगे कि सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में बदलने के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा का प्रयोग करते हैं। तो थीटा की जगह पर यहाँ क्या है, 57 है। तो अगर इसको सेक में लिखना चाहेंगे, सेक में लिखना चाहेंगे तो 90 डिग्री में से क्या घटा देंगे, 57 डिग्री घटा देंगे, 57 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा। तो सेक हो जाएगा 90 में से 57 डिग्री घटेगा से 33 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ सेक स्क्वायर 33 डिग्री लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री की जगह पर। तो आप समझ गए होंगे कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। आपको ध्यान रखना है, यहाँ देखिए कि होता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसी सूत्र पर क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर 57 डिग्री के जगह पर हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। अब यहाँ देखिए यह लिख सकते हैं। हम एक बात जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और इसको बदलने के लिए आप जान चुके हैं, यानी कोसेक स्क्वायर को कैसे बदलेंगे, यह जो है इस सूत्र पर बदल देंगे। और इसके बाद से जो इक्वेशन बनेगा तो इसमें जो होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर वाट। आपको बनाना है इसको। तो आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। इसी सूत्र पर यहाँ जो है कोस 48 डिग्री को क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के बाद क्या होगा कि कोस को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं, और माइनस साइन 42 डिग्री है, 42 डिग्री है।
तो यहीं से आप देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री हो जाएगा। साइन 42 डिग्री और माइनस में साइन 42 डिग्री, तो ये माइनस से माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमको 0 आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कोस 48 डिग्री है, इसको कैसे चेंज किया हमने, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर मैंने कोस थीटा रख दिया। इसी प्रकार आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन अगला जो बोल रहा है, यदि 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अल्फ़ा का मान ज्ञात कर लेंगे। यदि 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा, 90/3, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी 30 या 90 हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अल्फ़ा का मान निकल रहा है। तो अल्फ़ा का मान जब 30 डिग्री निकल रहा है तो साइन अल्फ़ा के जगह पर 30 डिग्री रख देते हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। चलिए यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले थीटा आप देख सकते हैं ना, थीटा के जगह पर 0 डिग्री रख दीजिए। थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन 45 डिग्री बचेगा और माइनस कोस 45 डिग्री बचेगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थीटा के जगह पर 0 डिग्री पुट कीजिए और 0 डिग्री रखने के बाद थीटा के जगह पर क्या हो जाता है, साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री मिल रहा है हमको। यहाँ देखिए मिल रहा है ना। अब साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 माइनस में है कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, और जो है एक दूसरे से कट जाएगा, तो कटने के मान ये घट जाएगा, तो घटने के बाद 0 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 0 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 गुना कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है ना, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3/4 माइनस √3/4। दोनों समान है तो दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, तो कटने के बाद जो है हमको 0 मिलेगा। तो यहाँ भी हमको 0 आंसर मिल गया। आपको समझ सकते हैं कि 0 कैसे आया। यहाँ कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इसी प्रकार से रखेंगे तो हमको क्या होगा कि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। कटने के बाद हमको 0 आंसर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि टेन थीटा बराबर है 4/3, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो आपको टेन थीटा दिया है ना, टेन थीटा 4/3, तो यह क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा ना। तो P/B हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी P का मान 4 और B का मान 3 है, तो H का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए।
तो क्या होता है p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, रूट में 25, रूट में 25 का मतलब 5। h का मान आपको 5 आ गया, इसको हम हटा देते हैं। तो आपको यहाँ p का मान कितना आया है, p का मान 4 है, b का मान कितना है 3 है, h का मान हमको 5 मिला। अब यहीं से साइन थीटा प्लस कोस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, कोस थीटा क्या होता है साइन थीटा p/h, कोस थीटा क्या होता है यानी b/h होता है। तो यहाँ p का मान देखिए, p का मान 4/5 हो जाएगा और यहाँ b का मान 3 है तो 3/5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ नीचे 5 हो जाएगा तो और ऊपर जो है 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं 7/5। आपको समझ में आया होगा यह क्वेश्चन कि यहाँ जो है p और b का मान यहाँ से निकल जाएगा और h का मान क्या करेंगे इसी से निकाल लेंगे तो इसका मान आ जाएगा। और साइन थीटा बराबर p/h होता है और कॉस थीटा बराबर b/h होता है। अब इसी को रख देंगे और इसका बाटा का जोड़ बना देंगे, 4 3 7 हो जाएगा। 7/5 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर क्या है। यह देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह अभी पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/साइन थीटा लिख सकते हैं ना, माइनस में लिख सकते हैं 1 यानी यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा हम लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं माइनस में। कॉट थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा, यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, यहाँ कोसेक थीटा के जगह पर 1/साइन थीटा लिख सकते हैं ना। यहाँ कोट थीटा है तो ऊपर कॉस रहेगा, ऊपर कॉस रहेगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको बनाएंगे हम और ये पूरा स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, इसको बनाएंगे तो नीचे साइन थीटा हो जाएगा और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा। अब पूरा का स्क्वायर है, पूरा का स्क्वायर है ना। अब यहाँ देखिए दोनों को अलग अलग स्क्वायर में कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए इधर देखिए यहाँ है। तो आप एक बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर का जैसे का तैसे। अब बाटा में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। यह इसको हम हटा देते हैं, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक बात आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है बट्टा है, बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो कटने के बाद हमको क्या मिलेगा, कटने के बाद हमको 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा। यहाँ देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं। अब तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसी को तोड़िए और तोड़ने के बाद सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है
कि साइन 11 यानी साइन नहीं है, सेक 11 डिग्री बटा में कोसेक जो है 79 डिग्री का मान है। तो सेक को चेंज कर दीजिए, सेक को कोसेक में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक में जब चेंज करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 11 डिग्री बट्टा में कोसेक 89 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोसेक लिख सकते हैं हम 89 डिग्री, ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी कोसेक 89 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ जो कट जाएगा और कटने के बाद हमको आंसर 1 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है वीडियो को फिर से देखिए और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, इससे और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।